मतलब वो कार्डन में फ्यूज नहीं होता एकदम से वो हाँ तो उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो तो इंक्रीज करते कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करो तो वो बंद हो जाए ताकि अब आपको समझ लगी ये मैंने चीज़ की है ये चीज़ और ये चीज़ में क्या डिफरेंस किया है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है बचाने का। हाँ सेम काम कर रहे हो पहले भी अभी यहाँ से यही पाइप है यही पाइप यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ से गैस आ रही है यहाँ से जा रही है लेकिन यहाँ से गैस आ रही है तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने क्या करना है वर्ल्ड को बचाना है यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ठीक है प्ले ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ बात समझ लगी सी अच्छा अब ये पाइप है यहाँ पे पाइप में किस तरह से उसको हम गैस प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से उसका किया जा सकता है कि तो उसको फन इंटरेक्टिव बना सके बहुत बना देंगे उसके अंदर एलिमेंट का वो समोसा बनो क्या बना दें बहुत बना लेंगे उसके अंदर लिख दिया ऑक्सीजन आ गया तो O2 लिख दे नाइट्रोजन आ गया तो N2 लिख दे। अच्छा एक काम करते हैं मतलब आप कह रहे हो कि ऐसे को यहाँ पे इसका बटन बना देते हैं नहीं बटन्स नहीं वो गैस का पाइप है ना वहाँ से आप छोटे छोटे सर्कल्स मूव करो गैस की फॉर्म गैस बोल उसके अंदर O2 लिख दो या मॉलिक्यूल हाँ मॉलिक्यूल्स अच्छा आप कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स को यहाँ से इसी तरह से मूव करते हैं क्या हाथ से गाइड करके ले जाएंगे ये नहीं हमने गैस हमने रिलीज किया ना तो वो मूव करते हैं वो दिन चलेंगे। हाँ अच्छा ये तो हो गया वो गैस मूव मैं कह रहा हूँ कि जब गैस यहाँ से इनपुट आएगी वो किस तरह से आएगी ऐसे नहीं अगर 5 सिलेंडर्स आगे लगाए हो जिसको टच करो उससे गैस निकलेगी। अच्छा मतलब काइंड ऑफ बटन जिस तरह से लगे हुए हैं या फिर इस बटन की जगह पे हम उसको कह देते हैं 5 सिलेंडर्स लगा लो उसके आगे वाल्व्स लगे हो आप जिस वाल्व पे क्लिक करोगे वो वाल्व टर्न हो जाएगा और अच्छा। उसकी गैस चली जाएगी। ठीक है Can we make this little bit more challenging, little bit more playful? मतलब लेट्स सपोज आप आज से ठीक है हाँ 5 सिलेंडर लगाने पाइप को उसमें डाल देते हैं गैस अच्छा या किसी ने वो पजल्स गेम के लिए जो उस पे डिफरेंट चीजों को ज्वाइन करते हैं वो इंटरैक्ट नहीं ठीक वो है, सिलेंडर मतलब- उठा के लगा लो जैसे अगर ये पॉइंटर में और ये सोर्स है अगर पाइप्स को टर्न करके वो हाँ। सिलेंडर कर तो देते जैसे कनेक्टेड होते हैं तो आप रोटेट कर देते हैं तो कुछ इस तरह कर सकते हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 पाइप में एक स्टार को करेगा जो सा भी चूज करेंगे वो सारे एक साथ स्टार पर जाएगा क्या मतलब 5 सिलेंडर है ना एक पे सिलेंडर के साथ चलता है ये 1 2 3 4 ये 5 5 सिलेंडर एक वक्त पे एक सिलेंडर कर सकते हैं तो जो सा भी सेलेक्ट करेंगे वो वाला उसके साथ स्टार हो जाएगा जो एट द टाइम या फिर पाइप को फ्लेक्सिबल कर लो पाइप को उठा के किसी सिलेंडर के साथ लगा लो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं पाइप सारे आपस में टैगल्ड हो और आपको जज करना होगा कौन सा सिलेंडर से कौन सा कनेक्टेड है जिसको क्लिक करोगे वैसे ही होता है तो मतलब एक अच्छा अब ये करते हैं हाँ ये बात लग रही है आपने कि लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है ना ये यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये हमें गैस को पहुंचाना है ठीक है अरे बात समझ लगी मैंने क्या बात की है यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज एक ब्रेड का कॉम्बिनेशन का बना देते हैं टैंगल्ड पाइप्स होंगे जिसमें सामने का करना होगा पाथ फाइंड अक्सर आपने देखा होगा मेज होते हैं मल्टीपल पाथ में जा रहे होते हैं और आपने एक राइट पाथ भी चूज करते हुए आपने अपने फाइनल फिनिश स्पॉट पे पहुंचना है अब मैं क्या कह रहा हूँ हमारा फिनिश स्पॉट क्या है ये ठीक है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ये यहाँ से पाइप निकल होगी इनमें से जो कि जहाँ से हम गैस इनपुट लेंगे राइट हमने क्या करते हैं यहाँ से गैस को मूव करवा के लेके आना है इसके अंदर इस तरह से कि यूजर किसी मोमेंट में कोई भी गैस यहाँ पे पहुँचा सके समझ लगी और मल्टीपल गैसेस को मिक्स नहीं होने देना मतलब एक टाइम पे जो पाइप का फ्लो बन रहा होगा वो एक गैस का हो रहा होगा समझ लगी सपोज करते हैं कि मैं कहता हूँ मेरे पास अगर सिर्फ 2 पाइप्स हैं और मैंने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर दी है मैं करता हूँ कि अगर ये स्टार्ट है एक ये कनेक्टर बनाता हूँ ठीक है यहाँ से पाइप आ रही है यहाँ से आ रहा है एक ये कनेक्टर एक ये कनेक्टर आ गया फर्दर एक और कनेक्टर ये वाला बनाता हूँ और ये समझ गया क्या किया अभी मैं कह रहा हूँ सपोज मेरे पास 2 पाइप्स हैं 2 पाइप्स के अंदर हम क्या करते हैं कि अब इसी समय लगे कि जिनको मैंने बॉक्स में लगाया ये रोटेट कर सकते हैं अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो ये वो चीज़ है जो कि डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाउ यू डिज़ाइन योर गेम दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसने जो कनेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसके अंदर अगर तुम देखो फ्लिप मारो तो वो ऊपर वाले की जगह नीचे वाले कनेक्ट हो जाएगा
राइट? तुम बताओ किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहे इसकी बात है। हैं, इस वाले की, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ऑक्सीजन जो पाइप सिलेंडर वन है वो मूव करेगा, फ्लो करेगा। नीचे की तरफ फ्लिप करते हैं सिलेंडर को, फ्लो करने लग पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह हम सपोज करते हैं कि यहाँ से कुछ करके सिलेंडर सी की इनपुट आ रही थी, या ये 4 में से स्वैप होता है, यहाँ से इनपुट आते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ तो ये इन वाले सिलेंडर से ऊपर की तरफ पाइप की तरफ फ्लो करके लेके आएगा। समझ लगी इस चीज़ की? अब हमारा कुछ बेसिक गेम प्ले तैयार हो चुका है, हमारे पास कुछ लेकिन थोड़ा हमें कोई ऑब्जेक्टिव भी रखना चाहिए ना कि फॉर एग्जांपल अगर ये आग जले तो इसकी वजह से ये होगा। वो रखा हुआ है। राइट, ठीक है। This is a bird cage. ठीक है, this is a sparrow. This is a dynamite. This is a fire source and it's coming downwards. और वो सारा कुछ हो रहा है। हमारे सिलेंडर्स लगे हैं, कुछ पाइप्स हैं और हमारा फर्दर इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना है कि ये वाला पार्ट डिजाइन करना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्या कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो किस तरह करते हैं कि सब ना अपने अपने पेपर पेंसिल वगैरह कुछ निकाल लें और 5 सोर्स से और ना इसमें से इस तरह का करना है कनेक्शन कि आप इसको यहाँ पे सोर्स के एंड पे पहुँचाना है, ठीक है। पाइप्स और जॉइंट्स की ऐसी अरेंजमेंट ऐसे अरेंजमेंट बनानी है जो ताकि कि वो फन भी हो हाँ और जिसके अंदर इतनी ऑप्शंस हो कि यूजर कंफ्यूज भी हो उसकी और फिर ठीक भी कर सके। एक दफा थोड़ा दोबारा से स्टोरी बता दो, ये फिर दोनों तीनों लेट आए तो पूरी स्टोरी बता। जैसे यार हमारे पास जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे पास हमने जो अपने गेम के थ्रू पोर्ट्रे करना है कि गैस का डिफरेंट गैसेस यार अपनी उम्र में यहाँ नहीं आते, ये नजर भी नहीं आ रहा यार, ये बहुत अफसोस की बात है। आप तीनों से माफ चल गए यार, ये मास्टर तुमने लिखा है नजर नहीं आ रहा। हाँ बट क्या ठीक है, हो गया हो गया। ये भी रख लो। अकेला है ये कैसे हुआ? कहाँ जा रहे हो? मुझे फिर वहाँ बैठ के मसला बोले ये बड़ी अजीब गरीब बात है। एक्चुअली नहीं होनी चाहिए अच्छा मुझे समझ लगी है? असल काम है। अच्छा ये दोबारा प्रॉब्लम बता दो। अच्छा। आप पूरी discussion अभी इसको करते हैं कि मैं को ना प्रोटोटाइप भी कर सकता हूँ तो यूनिटी के अंदर हम यहाँ से फिर आगे गेम में किस कन्वर्जन में किस जाते हैं। यार ये जो स्टेप हम आज कर रहे हैं ये ही वो चीज़ है जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट में बार बार शायद आई मीन डिकेड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड। अच्छा यार जो हमने स्टार्ट किया दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। स्टार्ट हमारा कुछ यूँ था कि हमारे पास एक गैसेज है 1 2 3 4 5 ये 5 गैसेज। यार सारे लिखे ना पहले देखें प्लीज, कोई बात नहीं। ठीक है 5 गैसेज हैं। हमें क्या करना है कि पांचों गैसेज के ऊपर रिएक्शन बताना है कि जब फायर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो किस तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। फायर का बिहेवियर क्या होता है डिफरेंट गैसेज के साथ जब वो रिएक्ट करता है। अब उसके लिए हमें क्या कहते हैं जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जैसे O2 जो है वो इंक्रीज करता है फायर को, N2 जो है उसको डिम कर देता है और अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है तो वो बिल्कुल खत्म कर देता है उसको। क्योंकि ये सबको समझ में आ गई बात कि हर गैस के डिफरेंट बिहेवियर है फ्लेम के ऊपर, ठीक है। कुछ एक है जो कि फ्लेम को इंक्रीज कर देता है, एक है जो कि फायर को फ्लेम को डिक्रीज कर देता है, डिम कर देता है, एक है जो कि ख़त्म ही कर देता है, एक है जो कि कुछ भी नहीं करता और तीसरा है जो कि एक्सप्लोजन, कर देता है। ठीक है। यार समझ लगी? ठीक है।
अच्छा फिर हमने ये किया था कि इसके ऊपर थोड़ा गेम डिजाइन किया था। गेम डिजाइन मतलब किस तरह से कि हम किस तरह अच्छा एक बस शॉर्ट सी बात, एवरीबडी अग्री कि ये बात आप अगर बताते हैं बच्चों को वैसे तो वो इट्स वेरी वेरी आई मीन समथिंग जो कि बिल्कुल बोरिंग सी भी है, एग्री। और दूसरी बात ये कि वो कभी भी उसे याद नहीं रहेगी, वो थोड़ी देर बाद दोबारा भूल जाएगा, इस तरह की बात है। नाउ द थिंग इज ब्रिंगिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है। और उससे कैसे हम करवाना चाह रहे हैं, हम एक पूरा रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहे हैं। कभी भी लैब में कोई जिस तरह की चीज़ हो सकती है या इस तरह की चीज़ हो सकती है, अब एक ऐसी चीज़ है जो उसे मेमोराइज करवा दें। नाउ द होल आइडिया इज टू कमिंग अप विद सिनेरियोज जिसमें उसे याद रहे कि ये काम करूंगा तो ये काम होगा, ये काम करूंगा तो इससे ये काम हो जाएगा। ओके अब वो डिफरेंट सिनेरियोज है जो कि सोचे जा रहे हैं। ओके चलें जी। ठीक है। तो अच्छा उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको स्टार्ट किया, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर एक्चुअली होता है क्या है कि आप ना रैंडम आइडिया उठाते हो, आप ये देखते हैं कि आइडिया अच्छा है कि बुरा है। आइडिया आपने क्या करना है कि आप बैठे, अगर आपके 2 या 3 का ग्रुप पर आप ग्रुप में बैठे, एक पेपर पेंसिल पकड़ें, उस पॉइंट के ऊपर जो रैंडम आइडिया आ रहा है लिखते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स तक। देखिए आपके पास तकरीबन रफली ना 30 to 40 आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आइडियाज आए हैं ना आपने उनको जज नहीं करना स्टार्टिंग के टाइम पे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन में कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ओवरली तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ठीक है सॉरी टू बात बट ये बॉन्ड हल्का दिखता है, प्यार से दिखता है, हाँ मुझे नहीं आ उसका जो खुद इतना प्यारा है उतना ही प्यारा दिखता है। अच्छा तो अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर होता है कि हमारे पास है कुछ चीज़ें डिफाइन करना जरूरी होती हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि लेट्स सपोज लेट्स मेक अ गेम, किस तरह की गेम, कौन सी गेम, कैसी गेम, क्या करना है गेम में, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने यूजर को क्या बताना चाह रहे हो, हमारा गेम की थीम क्या है, कुछ नहीं पता। मैं आपको कहता हूँ चलो यार आज बैठ के 3 घंटे बैठेंगे गेम का आइडिया बना के उठेंगे, कौन सी गेम, वो कहता है लेट्स सपोज एक शूटिंग गेम बनाते हैं, वो कहता है कि रोल प्लेइंग गेम बनाते हैं, वो कहता है नहीं यार हमें तो स्पोर्ट्स के ऊपर गेम बनानी चाहिए। कभी भी एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं आएंगे इस तरह से। जब भी आप ब्रेनस्टॉर्म करने लगो, आपने अगर कोई भी अपना पजल डिजाइन करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे कुछ बेसिक बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड है कि आपके जो आपको गोल्स है ना वो फिक्स होने चाहिए। ठीक है, गोल्स किस तरह से फिक्स होने चाहिए कि मैंने आपके साथ एक चीज़ लिखी थी कि द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेज इज फायर। जैसे मैंने ये बात लिखी है, फिर जब हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे मैंने आपसे आइडिया पूछा था, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यार अगर हम बैट को बॉल से हिट करें तो बहुत अच्छी गेम बन सकती है। ठीक है, गेम तो वो भी है, ठीक है, या फिर आप अगर गोचे आ जाए ना तो गैस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बात ये कि जो बताइए गोल्स हमने क्या किया उसको डिफाइन किया वहाँ पे कि हाँ हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ तक। ठीक, अब उसके ऊपर जैसे उन्होंने कहा कि पहले हम क्या करते हैं गैस उसके ऊपर डालते हैं, तो वो एक आइडिया था, हमने उसको लिख लिया। फिर किसी ने कहा कि नहीं आग को गैस के ऊपर डालते हैं, हमने कहा ठीक है ये भी एक आइडिया, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह बात की कि हम क्या करते हैं चेम्बर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है चेम्बर बना लेते हैं, चेम्बर के अंदर क्या होगा कि एक सोर्स से गैस आती जाएगी। फिर हमने क्या किया कि उन्होंने कहा अच्छा चेम्बर तो बना लिया है, मल्टीपल गैसेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक ही चेम्बर के अंदर। हमने कहा अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद किसी और ने क्या किया कि काम करते हैं कि इनपुट रखते हैं कि एक बटन दबाते हैं, जिस जो सा बटन दबाता है वो एक गैस इनपुट आ जाता है इस चेम्बर के अंदर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो स्टार्टिंग में था ना कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम कुछ ना कुछ एक शेप बन रही है उसकी। शेप किस तरह बन रही है कि आपको कुछ उसका ना गोल्स डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा गेम पे डिफाइन हो रहा है। अभी तक हमारे गोल्स किस तरह से बन रहे हैं कि 2 तरह के एक्चुअली गोल्स होते हैं। एक होता है कि जो आपने ना खुद आपने यूजर को बताना होता है, जैसे हमारा गोल क्या है यहाँ पे जो मैं यूजर को फोर्स करना चाह रहा हूँ कि डायनामाइट को बुझाना है, फटने से बचाना है। ठीक है, ये जो कुछ गोल्स है ना ये हमने कुछ डिफाइन लाजमी करना होता है। विदाउट एनी गोल आपकी गेम जो है ना वर्थलेस होती है, क्योंकि एट द एंड अगर आपको कुछ अचीवमेंट नहीं ना मिल रही तो उसके बगैर वो आप उसको क्या कहते हैं उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं फील कर पाता यूजर को ना। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना जरूरी है। यहाँ से समझ लगी क्या समझ आया? लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मुझे कल अशरफ साहब ये बताते हैं कि गेम में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है, बल्कि 3 चीज़ें, ऐसी गेम जो कि बहुत ही जो हर दफ़ा तुम कर लो वो गेम को इंटरेस्टिंग नहीं हो। तो कोई एक गेम है जो बनाते हैं आप जो कि हमेशा आप नहीं कर पाते, वो भी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने कुछ ऐसी गेम बनानी है जिसके अच्छा ऐसी गेम है जो कभी कभी तो आप जीत सकते हैं, कभी कभी आप
आप जो है वो बिस्त होते हैं, ठीक है, या ज़्यादातर आप बिस्त होते हैं लेकिन आप कर भी सकते हैं, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो कि आपको थ्रिल पैदा करेगी कि भाई नहीं मैंने ये चीज़ करी। तो द थिंग इज गेम एलिमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इट शुड नॉट बी कि भाई वो हो जाए, हमेशा ही हो जाए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो उसमें कहीं इन दोनों के दरमियान में वो लाया करे कि वो उसको एलिमेंट ऑफ डिफीट भी साथ हो और एलिमेंट ऑफ थ्रिल भी हो कि भाई मैं उसे अचीव भी कर लूँ, ठीक है, उसे रिवार्ड भी मिले और उसे पेनल्टी भी मिले। एजुकेशनल गेम में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यही तो पूरा आइडिया है। द होल आइडिया इज टू कमिंग अप विद आइडियाज के किस तरह हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें पेनल्टी भी हो और ये चीज़ भी हो। इसमें एक बात ये बात कि गेम है और एजुकेशन दो ऑपोजिट है, शुरू में यही लगता है। अगर आप देखें हम सीखते क्या है गलती से, सबसे ज़्यादा हमारी लर्निंग ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग करते हैं सबसे ज़्यादा, आई एम श्योर एटलीस्ट मेरा तो यही था कि जब डिबगिंग की समझ आई तो फिर समझ आई कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली अच्छा वो ये यहाँ पे गलत हो गया, ये फॉर्मेशन गलत, ये रेजोल्यूशन, यू आर इन अ प्रोसेस, यू आर इन अ वेरी इंटरेक्टिव प्रोसेस विद योर मशीन, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ गेम, राइट। तो जो आप गेम बनाए उसके अंदर ऐसा हो कि देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, तभी रिस्क है, तभी गेम है, बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, जस्ट लाइक इन लर्निंग, यू मेक अ मिस्टेक देन यू लर्न हाउ टू फिक्स इट, दे गो टुगेदर। ठीक है, कर सकते हैं कि एक साथ टाइमर लगाते हैं, वो साथ जल्दी जोड़ते हैं वो। बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये एक आइडिया है ये जो फ्यूज है अगर आप देखेंगे ये टाइमर नहीं है, सिलेंडर वो आपके तो नीचे आ रहे आपने उसे डायनामाइट को पॉइंट से पहले हो जाता है वो टाइमर। कनेक्टेड डॉट्स भी कर सकते हैं ये अगर आपको पाइप बनाना है तो डॉट्स को कनेक्ट करेंगे बात बन जाएगा। लेकिन ये सारे क्योंकि उसमें आप जो मर्जी बना लो, इसमें आपका फिक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं करना। बेसिकली अगर आप आपको फिक्स प्राइस की लेंथ में चाहिए, आपको वो जोड़ के आपने वो बात वर्ड को छोटे से चाहिए वो नहीं करते अगर वो एक तरह से वो तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड इधर तो रहता है। लेकिन आगे क्या बात किया उसने समझ लगी है क्लियर है। उसने बात ये की कि हमने अभी मैंने जब हमने गेम प्ले में डिजाइन किया था उसमें कैसे रोटेट कर लेते हैं पाइप को, वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ हम पाइप को रोटेट नहीं करते, हमारे पास ये बिल्कुल एम्प्टी फ्री स्पेस होती है और यूजर के पास ऑप्शन होती है जहाँ पे मर्जी पाइप को प्लेस कर सकता है, ठीक है। ये जहाँ क्लिक करेगा वहाँ पाइप आ जाएगा। मतलब नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर ऐसे बोलिए पाइप अगर मेरे पास अवेलेबल है तो इसको मैं यूं ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। जब हम इस चीज़ की बात करते हैं ना कि ड्रैग करके ड्रॉ कर देते हैं तो उसमें हमारे पास सिनेरियोज करते हैं इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो किया वो भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है सबके। अगर ये पाइप यहाँ पे पड़ा हो और ये वाला पाइप का ये वाला पार्ट इसके साथ यूं कनेक्टेड हो तो एक्चुअली यहाँ से गैस फ्लो करके इसकी तरफ आ रही है, समझ लगी क्या कह रहा हूँ। तो और इसी तरह अगर ये वाला पाइप ये वाला नहीं था लगा हुआ, पाइप ये वाला इधर लगा हुआ था, यहाँ पे एक स्ट्रेट पाइप लगा था, तो यहाँ से फ्लो करता हुआ इसी तरफ आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा डिफाइन करके थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि इसके ऊपर किस तरह इसको वर्कआउट किया जाए। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा हम इजीली कर सकते हैं क्लास के अंदर भी, ठीक है। अच्छा और समय लगे मैंने पूरी बात की अभी तक। अब ना यार ये वाला डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये वाला जो सारे अपना इंडिविजुअली डिज़ाइन करें और जिसका सबसे बेहतर होगा ना वो भी हम क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करके जाएंगे। इसी में से पूछते जो दे रहा था कि ये क्या टास्क क्या है, क्या करना है? वहाँ पे डायनामाइट है और बर्ड है, उसको हमने पहचाना है और हमें तीन गैसेस गिवन है और हमने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायनामाइट है वो कंप्लीट करना है और हमने उसको पाथ फॉलो नहीं करना है, पाथ बनाना है। हाँ ये जो मैंने बेसिक पाथ बनाया था ना ये assumption थी कि हमारे पास सिर्फ अगर दो ये करते हैं सिलेंडर्स हैं और हमने इस सिलेंडर ये वाले इनपुट्स ये इनपुट स्टेट है हमारी और ये हमारी फाइनल स्टेट है ये वाली, ठीक है। हमने यहाँ से गैस पे यहाँ पे लेके आना है, थोड़ा सा फन दे थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना के उसमें मैंने क्या किया है कि ये रोटेटेबल्स को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। और रोटेटेबल्स किस तरह से कि एक टाइम पे जो एक पाथवे बनेगा उसमें सिर्फ एक गैस आ सकती है, समझ लगी बात की ना। तो मैंने किया कुछ रैंडमली है, मैंने यहाँ से डिज़ाइन किया, ये वाला पाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पाथ ऊपर की तरफ जा सकता है, ये नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे एक करेक्टर है जो कि हमें चूज करने का ऑप्शन देगा कि ऊपर से आना है कि नीचे से आना है। ये वाला थोड़ा सा वो चैलेंजिंग पार्ट में जाता है कि अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उस पर रोटेट करेंगे वो इस चीज़ के ऊपर तो वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसके ऊपर भी। और इसी तरह इस गैस पे इंक्लूड लगाते हैं तो वो एक डिफरेंट रिएक्शन होगा, दूसरी गैस पे डिफरेंट रिएक्शन होगा।
ठीक है, अब ना क्या करते हैं, इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, सारे इस पर डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद ना हम इसको बैठ के डिज़ाइनिंग के बाद इसी के ऊपर बोर्ड के ऊपर पहले डिज़ाइन करते हैं कि इसका भी प्रोग्रामेटिकली इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अब सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, सबसे पहला कोई इम्पोर्टेंट काम है वो ये कि डिज़ाइन करना पूरा कि हम क्या आपके ख्याल में क्या ज़बरदस्त सिनेरियो ये बन सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करें। चलिए शाबाश। एक मिनट यार एक बात सुनो, मैं तो बता रहा हूँ बात। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आपकी ये होती है, क्योंकि आपको अगर गेम का डिज़ाइन करना आ जाए और तो आप मेरा अपना एक ख्याल है, मेरे ख्याल में शायद 60 to 75% टाइम जो है वो आपका स्टोरी बिल्डिंग में है, या आपने स्टोरी बनानी क्या है सो दैट इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू गेम डिज़ाइन है बेसिकली इसी तरह जैसे एल्गोरिदम होता है ना, एल्गोरिदम से बनाना, एल्गोरिदम को उसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको फिर एल्गोरिदम बनाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक दफ़ा आपका एल्गोरिदम बन जाता है ना, हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन मतलब एल्गोरिदम मैंने 10 दिन में अगर बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे 20 दिन लग गए हैं। लेकिन बात क्या है कि जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोग्रामिंग से, ठीक है, क्योंकि उस एल्गोरिदम के बगैर वो प्रोग्रामिंग नहीं मैं कर सकता। सेम इसी तरह से गेम डिज़ाइन जब हो जाता है, जब आपका गेम डिज़ाइन बनता है उसके बाद आप उसमें स्टेप्स डिफाइन करते हो कि अगर ये इस तरह का सिनेरियो आता है, यूज़र ये इनपुट देता है तो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कुछ ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ तो यूज़र अगर इसके ऊपर क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, राइट। रोटेट होने के बाद क्या होना चाहिए कि अगर तो ऊपर वाले से कनेक्टेड है तो ऊपर से गैस दो, नीचे वाले से कनेक्टेड है तो नीचे वाले से गैस दो। तो ये सारी चीज़ें किस तरह डिफाइन करते हैं, जब हम गेम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। फिर अब